एक बार सारे देवता गंगा जी के तट पर गए थे नहाने के लिए। वहां पर इंद्रदेव ने देखा कि एक स्वर्ण कमल झरने के पास से आ रहा है। तो उन्होंने वो स्वर्ण कमल कहाँ से आ रहा है देखने के लिए उस झरने की तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि झरने के ऊपर एक युवती बैठ के रो रही है और उसके जो आंसू है वो पानी में गिर रहे हैं और स्वर्ण कमल बन के आ रहे हैं। इंद्रदेव ने जाकर उस युवती से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तभी उस युवती ने कहा कि आप मेरे साथ आइए। तब इंद्रदेव उस युवती के साथ गए। उन्होंने जाके देखा कि एक पुरुष और एक स्त्री बैठ के बातें कर रहे थे। इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आ गया। इंद्रदेव ने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार प्रणाम भी नहीं किया। और जब इंद्रदेव ने ये कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम लोगों ने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, तुम्हारी इतनी धृष्टता कैसे हुई। तब उस पुरुष ने इंद्रदेव की ओर देखा। तब इंद्रदेव वहां पर अकड़ गए, मतलब वो एक जड़ वस्तु की तरह अकड़ गए। फिर जो पुरुष वहां पर थे उन्होंने उस युवती से कहा कि आप इंद्रदेव को मेरे पास लाइए। फिर उस युवती ने जब इंद्रदेव को स्पर्श किया तो इंद्रदेव फिर से स्वाभाविक हो गए। अब बात है कि वो पुरुष कौन थे। असल में वो और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान शंकर जी थे। इंद्रदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। उसके बाद भगवान शंकर जी ने इंद्रदेव से कहा कि वहां पर एक चट्टान है, उसे हटाकर उसके अंदर एक गुफा है, तुम उसके अंदर चले जाओ। फिर इंद्रदेव ने वहां पर उस चट्टान को हटाया, उस गुफा के अंदर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पहले से ही और 4 इंद्र वहां पर थे। तब इंद्रदेव को समझ में आया कि इंद्रदेव ने पहले भी ऐसे गलती की है, लेकिन अगर इंद्रदेव पहले वो गलती करते तो इंद्रदेव वहां पर पहले ही बंदी होते। इंद्रदेव फिर से कहां से आ गए। उसके बाद इंद्रदेव ने भगवान शंकर जी से पूछा कि हमें इस अवस्था से मुक्ति कब मिलेगी। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम लोग धरती पे जन्म लोगे और वहां पर बहुत अच्छा कार्य करोगे, बहुत वीरता का कार्य करोगे, फिर तुम्हारी मुक्ति होगी। असल में ये थी 5 पांडव की कहानी कि वो पूर्व जन्म में कौन थे। जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह पांडवों से करने से इनकार किया था, तब वहां पर वेदव्यास जी आए थे और उन्होंने राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि दी थी और उसी दिव्य दृष्टि से राजा द्रुपद ने ये पूरा सच देखा कि असल में ये पांडव पूर्व जन्म में 5 इंद्र थे। उसके बाद उन्होंने विवाह के लिए हाँ कहा और अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करवाया। तो जो भी ये लोग कहते हैं कि द्रौपदी तो 5 पति के साथ रहती थी, तो उनको ये वीडियो दीजिएगा या फिर इसमें मैंने जो कहा है वो आदि पर्व में है, उसे पढ़ लीजिएगा।